प्रभु कथा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार भक्तों, मेरा नाम प्रांश मोहन है और आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ श्री राम कथा सुनाने के लिए वाल्मीकि रामायण से। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कि हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। जैसे संसार सागर अनंत है, ऐसे जैसे आकाश अनंत है, ऐसी हरि की कथा भी अनंत है। अनंत सागर के समान गहरी और उतनी ही फलदायी है। जो जितने गोते लगाता है उसको हर समय एक नया अनुभव होता है, एक नवीनीकरण महसूस होता है। आइए बिना समय गवाए वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक बालकांड की ओर चलते हैं, जिसमें नारद जी व वाल्मीकि जी के बीच एक बहुत ही अद्भुत संवाद हुआ है। पहला श्लोक है, ओम तपस्वाध्याय निरताम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिप्रपक्ष वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। यानी तपस्या में निरत, स्वाध्याय में निरत नारद जी वाल्मीकि जी के पास पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी उनसे पूछते हैं, कोनु अस्मिन् सांप्रता लोके गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। इस संसार में कौन है जो दृढ़ प्रतिज्ञ है, सत्य वाक्य है, वीर है और सौम्य दर्शन है। वाल्मीकि जी के अनुसार ये सारे गुण किसी एक व्यक्ति विशेष में होने चाहिए, जिनके ऊपर वाल्मीकि जी चरित्र लिख सके। यूं तो संसार में ऐसे पुरुषों की कमी है, लेकिन ऐसे पुरुष आपके हृदय में बैठे हैं, वो आप ही हैं। बस उसको उजागर करने की देरी है। अपने मन के ऊपर से माया का पर्दा हटा लीजिए, उसी प्रकार के पुरुष मिलेंगे जो आपको वाल्मीकि रामायण में दिख रहे हैं। ये राम तत्व आपके भीतर ही छुपा है, बस मन के रावण को मारना है और वो है भक्ति से मारा जाएगा। भक्ति के धनुष बाण से रावण जैसा महाआतताई जो मन का रावण है वो मारा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसमें तपस्वाध्याय निरताम का अर्थ है तपस्या में निरत। कथा भी उससे सुननी चाहिए जो वैरागी हो, जो ज्ञानी हो, जो विरक्त हो। किसी गृहस्थ से कथा सुनोगे तो वो फल नहीं मिलेगा जो कि एक वैरागी, एक ज्ञानी से सुनने से मिलता है, एक विरक्त से सुनने से मिलता है। नारद जी परम वैरागी, परम ज्ञानी हैं और वाल्मीकि जी को श्री राम कथा संक्षेप में सुना रहे हैं। नारद जी ने जब वाल्मीकि जी की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने एक सूत्र में जैसे उत्तर दे दिया हो। उन्होंने कहा हो, इक्ष्वाकु वंश प्रभव हो राम नाम जन श्रुता। यानी इक्ष्वाकु वंश में प्रकट होने वाले, सूर्य वंश में प्रकट होने वाले भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। इसीलिए नारद जी श्री वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाते हैं, क्योंकि ये सारे गुण वाल्मीकि जी के द्वारा बताए गए गुण ये सब श्री राम में मिलते हैं, सब भगवान राम में मिलते हैं। वाल्मीकि जी ने मानो एक जिज्ञासा करी है और वो जिज्ञासा जैसे मानो वेद की जिज्ञासा हो। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र कहते हैं। इसका अर्थ है
कि वाल्मीकि जी ने नारद जी से ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करी है, और जहां ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो वो ग्रंथ वेद अवतार है। वेद वेदे परे पुंसिं जाते दशरथात्मजा, वेद साक्षात राचेद साची साक्षात रामायणात् भवः। वेद रामायण के रूप में प्रकट हो रहे हैं। जहां गुरु और शिष्य एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण का आदान प्रदान करते हैं वो वेद ही कहलाता है। जहां पर गुरु शिष्य को गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ज्ञान देते हैं वही वेद है, वही उपनिषद है। और रामायण भी इसी कारण से वेद अवतार कही गई। वेदों ने सोचा कि हमारे परमात्मा श्री राम 4 रूप से प्रकट होकर दशरथ के घर में आंगन में आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे ही हम 4 वेद जो ना वाल्मीकि के श्रीमुख से प्रकट होकर वाल्मीकि रामायण के रूप में विख्यात हैं। वेद के बड़े नियम होते हैं, किंतु जिसने वाल्मीकि रामायण का पाठ कर लिया समझो उसने वेद का पाठ कर लिया, ज्ञान का पाठ कर लिया। वाल्मीकि रामायण का यह प्रथम श्लोक तपस्वाध्याय निरताम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रपक्ष वाल्मीकि मुनि पुंगवम, ये मानो ब्रह्म गायत्री का स्वरूप है। जैसे ब्रह्म गायत्री तकार से शुरू होकर तकार में ही अंत करती है, जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे प्रचोदयात् अर्थात इसका अंत भी त से हो रहा है और शुरुआत कहां से हो रही है? तकार से। तत्सवित ओम भूर भुवः स्वः, ये तो आह्वान है, लेकिन इसका मूल मंत्र तत्सवित से शुरू हो रहा है। तत्सवित वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ब्रह्म गायत्री है। और इसी गायत्री में वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक की शुरुआत हो रही है, तपस्वाध्याय निरताम। और जब हम इसके अंतिम श्लोक पर पहुंचेंगे तब वहां पे भी इसका अंत तकार से ही हो रहा है। वाल्मीकि रामायण का अंतिम श्लोक भी तकार से ही खत्म हो रहा है। इसीलिए ये पूरी वाल्मीकि रामायण के श्लोक एक एक श्लोक ब्रह्म गायत्री का प्रतीक है। आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। नई कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।